पार्ट टाइम जॉब क्या होता है, पार्ट टाइम जॉब किसे करना चाहिए, पार्ट टाइम किसके लिए सूटेबल है, या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसके अंदर, या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, ये सारे क्वेश्चंस का जवाब हम देने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि ये होता क्या है। पार्ट टाइम जॉब का मतलब हो गया कि जहाँ पर आप फुल टाइम एम्प्लॉयड नहीं है, जहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम नहीं है, इट मीन्स आप कुछ आवर्स या कुछ टाइम या कुछ दिन काम करते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस पर्टिकुलर संस्था के लिए, उस पर्टिकुलर काम के लिए। जिसमें से हम बात करें सो नंबर 1 आता है एजेंसी। एजेंसी का मतलब हो गया, आप मान लीजिए आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं एज अ एजेंट, उस कंपनी के एज अ ऑथराइज एजेंट। ऑथराइज एजेंट बनेंगे तो कंपनी आपको क्या करेगी, उसके लिए थोड़ा ट्रेनिंग देगी, कुछ चीज़ समझाएगी, कुछ लिटरेचर देगी, कुछ फॉर्म्स देगी, और फिर आपको मार्केट में कहेगी ठीक है चलिए मैं आपके साथ काम करने को अब तैयार हूँ, या आपको एक पर्टिकुलर पर्सन भी अपॉइंट कर देगी जो आपका मैनेजर हो सकता है या रिलेशनशिप मैनेजर, कुछ भी इस तरह से आपको एक अपॉइंट कर दिया जाएगा, उनके साथ जुड़ के आप काम कर सकते हैं। इसी को हम एजेंट भी कह सकते हैं। एजेंसी एजेंट एक ही बात हो गई, एजेंट भी आप इसी कैटेगरी में रख सकते हैं। एक होता है चैनल पार्टनर और बिजनेस एसोसिएट। चैनल पार्टनर का मीनिंग होता है कि कंपनी थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड काम कर रही है, इसलिए उन्होंने आपको क्या बोला, चैनल पार्टनर। इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं हम, खास तौर पे जो बड़े डील्स होते हैं, जैसे लोन्स का काम हो गया, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो गया, या कोई आप लोन्स के अंदर जैसे आप पर्सनल लोन कर रहे हैं, बिजनेस लोन कर रहे हैं, होम लोन कर रहे हैं, कार लोन कर रहे हैं, एजुकेशन लोन कर रहे हैं, मशीनरी लोन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट लोन कर रहे हैं, स्कूल्स को लोन कर रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे तरह के लोन होते हैं, बहुत तरह के लोन हो गए। तो उसमें क्या करेंगे, आपको चैनल पार्टनर या बिजनेस एसोसिएट बोलेंगे। जनरली आपको एजेंट या एजेंसी वर्ड यूज नहीं करते हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं कर सकते, बट जनरली दे डोंट यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। अब इनके लिए प्रिक्विजिट्स क्या है, मतलब क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो मोटे तौर पे क्वालिफिकेशंस में 10th पास होना चाहिए बंदा। अगर 10th नहीं है तो भी वो काम कर सकता है, बट वो उस केस में लीड जनरेट करेगा। वो टेक्निकलिटीज आपको बता दी जाएगी जब आप बात करेंगे फ़ोन पे या ऑफिस आके विजिट करेंगे, तो विल टेल यू कि क्या होता है। अभी क्या होगा कि आप जो है एजेंसी या एजेंट या पार्टनर बिजनेस एसोसिएट बन सकते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि करना क्या होता है। आपको करना क्या है, आपको बात करनी है, नंबर से फ़ोन घुमाना है और चीज़ों को समझना है, और फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। एक चीज़ ध्यान रखिए, किसी को कोई पैसा नहीं देना है, कहीं भी कोई पर्ची या कोई फीस नहीं लगती है, अनटिल अनलेस वो किसी पर्टिकुलर चीज़ में है। अब जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि आपने डिसाइड किया कि भाई मुझे जो है इंश्योरेंस एजेंसी ज्वाइन करना है, क्यों, इसके अंदर बेनिफिट बहुत सारे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि क्या क्या बेनिफिट आपको एक एजेंसी के अंदर मिल सकते हैं। इंश्योरेंस एजेंसी एज अ करियर, मान लीजिए तो यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंसी, इंश्योरेंस एजेंसी एज अ करियर। इंश्योरेंस की स्पेलिंग होती है INSURANCE, एजेंसी AGENCY करियर। अब इसमें सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो होता है अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल। मतलब असीमित, हिंदी में बोले तो असीमित कमाई। असीमित कमाई का मतलब जिसका कोई फिक्स मतलब नहीं कह सकते कि कितना कमा सकते हैं आप, इसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है। आप चाहें तो महीने का 1 लाख कमा सकते हैं, 5 लाख कमा सकते हैं, 10 लाख कमा सकते हैं, या 10,000 रुपये कमा सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। हिंदी भाषा में सीधा सीधा समझें अगर, तो जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, ये वाली कहानी है। इसमें आपके रिलेशंस कितने अच्छे हैं, कितने लोगों से आपकी जान बचाना है, कितने लोगों से आप बातचीत करते हैं, कितना टाइम देते हैं, वो बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स के ऊपर आपका सारा का सारा डिपेंड रहेगा। तो पहला क्या हो गया, अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल, असीमित कमाई। दूसरा, बी योर ओन बॉस, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप अपने बॉस खुद हैं, आपको कोई फोर्स प्रेशर नहीं देगा कि आपको इतना ही करना है, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं, आप अपने मर्जी के मालिक हैं, अपनी मर्जी से आप काम कर सकते हैं, आप अपना टाइम भी चूज कर सकते हैं एट योर कन्वीनियंट, यानी कि चूज योर टाइम, चूज योर टाइम। आप कितना टाइम देना चाहते हैं, हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 घंटे, एक हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं, पर डे की बात नहीं कर रहा हूँ।
या कोई कहता जी नहीं जी मेरे पास तो डेली का 2 आवर्स होता है तो मैं 2 घंटे में भी काम कर सकता हूँ, तो ये डेली भी कर सकता है, कोई वीकली कर सकता है, कोई वीक में 3 डेज कर सकता है, या कोई फुल डे भी करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उसके काम के ऊपर है, उसके टाइम के अवेलेबिलिटी के ऊपर है, वो कितना करना चाहता है, वो जैसा काम करेगा वैसा उसको बेनिफिट मिलेगा। ये हो गया चूज योर टाइम, हो गया आप टाइम से काम कीजिए। हाईएस्ट कमीशन, अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50% तक का फर्स्ट ईयर के प्रीमियम का, जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम होता है उस पर 40 से 50% तक का पे आउट आपके पास आता है। वो डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्टली में क्या होगा, एक पार्टिकुलर सपोज करता हूँ मैं 25% कमीशन आपको आ गया, फिर 10% और आ जाएगा, एक छोटा सा उसमें क्लॉज होता है, उसको पूरा करते ही आपको आ जाएगा 10%। और फिर आपका आगे होता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड में क्या होगा, रिवॉर्ड आपके होंगे मंथली, रिवॉर्ड आपके ऐसे मान लीजिए वीकली, मंथली, अलग अलग रिवॉर्ड होते हैं, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। मतलब जो एक पॉलिसी आप यहाँ करेंगे वो यहाँ भी एक काउंट होगी, यहाँ भी काउंट होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी और यहाँ होगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब वो पॉलिसी एक ना होकर कितनी काउंट हो गई, 5 के आसपास। यानी कि कैलकुलेशन है, मैं आपको इसको डिटेल बाद बता दूंगा कैसे कैसे करके होता है। तो अभी क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट आपने पार्टिकुलर किसी हफ्ते में 3 करना है, आपने 3 किया तो उसका आपको रिवॉर्ड मिल गया। फिर वही 15 डेज वाले में काउंट हो जाएगा। फोर्टनाइटली मतलब 15 डेज, वीकली मतलब एक हफ्ता, फोर्टनाइटली मतलब 15 डेज, मंथली मतलब 1 महीने में कितना किया है, और अगर ये आपका आ गया क्वार्टरली तो 3 महीने में कितना किया है, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने में, ईयरली मतलब साल भर में। तो ये सारे आपको अलग से कॉन्टेस्ट आते रहते हैं और कॉन्टेस्ट आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ये क्या हो गया, कॉन्टेस्ट। इसी को हम रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, थोड़ा सा आगे बोलते हैं, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। रिवॉर्ड रिकॉग्निशन में क्या होगा कि सपोज आपने 100 पॉलिसी कर दी, आपने 100 पॉलिसी कर दी तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। एग्जाम्पल ये दिया मैंने, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और रिवॉर्ड क्या होगा, बहुत सारे लोग वहाँ बैठे होंगे, एक सेमिनार टाइप में होगा और वहाँ आपके नाम पर ताली बजाएंगे, आपका नाम बुलाया जाएगा कि प्लीज़ वेलकम मिस्टर ABC, इन्होंने अचीव किया है 100 पॉलिसीज इन 1 ईयर या 100 पॉलिसीज इन 2 मंथ्स, सो प्लीज़ गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तो वहाँ आपको अपना बोलने का मौका मिलेगा, लोग आपको जानेंगे, आपकी पहचान को, शख्सियत को रिवॉर्ड मिलता है, पहचान मिलती है। जो कमीशन था उसमें रिन्यूअल भी आएंगे आपको, लाइफ टाइम रिन्यूअल। लाइफ टाइम मतलब हो गया, अगर वो पॉलिसी 20 साल की है तो आपको उसका 20 साल तक थोड़ा थोड़ा पैसा ऐसे आता रहेगा, आगे मिलता रहेगा, आपको मिलता रहेगा। इन केस अगर वो कस्टमर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को भी वो पैसा मिलता रहेगा। एक छोटी सी कंडीशन है, उसके बाद उस बेस पे आपको, सपोज आपने 5 ईयर्स का टाइम पार कर दिया है तो आपको रिन्यूअल का कमीशन भी लाइफ टाइम आता रहेगा, उसमें आपको ज़्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक थोड़ा सा ब्रीफ दिया है इसके अंदर आपको। इसमें रिवॉर्ड में अगर बात करूँ मैं तो रिवॉर्ड काफ़ी अच्छे होते हैं इनके पास। जैसे कई बार कार का कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, कार आप जीत सकते हैं उसके अंदर। इंटरनेशनल ट्रिप्स होती हैं उसके अंदर। इंटरनेशनल ट्रिप्स मतलब फॉरेन ट्रिप्स, जैसे आपको बाहर घुमाया जाएगा 1 हफ्ते के लिए, 3 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, आना जाना रहना खाना पीना, इवन शॉपिंग के लिए कुछ पैसे ही मिलते हैं। कई बार कॉन्टेस्ट में शॉपिंग के लिए कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पर, सारी की सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। आपको सिर्फ एक ही काम करना होता है और वो होता है लोगों से मिलना। मीट न्यू पीपल एज मच एज यू कैन। आप ज़्यादा लोगों से मिल सकते हैं अगर आप ज़्यादा बातचीत करते हैं, ज़्यादा मिंगलअप पर्सनालिटी है आपकी, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। या आप ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए एजेंसी, यहाँ आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं अदर्स में, जिसमें हमारे पास एक लोन का भी प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया था। लोन, इसके अंदर क्या करना है आपको, लोगों से बात करनी है अगेन,
लोगों से बात करनी और लीड जनरेट करना है। लीड जनरेशन का प्रोग्राम होगा जिसमें आप सिर्फ हमें नाम और नंबर बताएंगे कि सर ये नाम है और ये कस्टमर का नंबर है, आप इनसे बात कीजिए और इनको ये लो वाला लोन चाहिए। मान लो इनको पर्सनल लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए, कार लोन चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए, स्कूल पे लोन चाहिए, मुद्रा लोन चाहिए, जो भी लोन है हमारे पास अवेलेबल होंगे उस समय हम उसके बारे में बात करके कस्टमर से वो कॉल क्लोज करेंगे और आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिल जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा एक आप हमारे साथ आते हैं, जुड़ते हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, कहते नहीं कि मुझे थोड़ा सीखना भी है, समझना भी है, तो हम आपको उसके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज भी देंगे और फिर आप मार्केट से कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स भी लाते हैं कस्टमर के पास से और हम आगे उसको प्रोसेस करते हैं। इन सब के लिए आपको कोई फीस नहीं पे करनी है, स्पेशली लोन के लिए कोई फीस नहीं पे करनी है। इंश्योरेंस के लिए पे करनी पड़ती है क्योंकि वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट की फीस होती है अपनी। हर कंपनी की अलग अलग फीस सकती है, किसी का 500, किसी को 1000-1200 रुपये भी हो सकता है। सो गाइस, इन सब में आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अब ऐसे मान लीजिए अगर आप एक महीने में छोटा सा लोन भी करते हैं 20 लाख रुपए का होम लोन, तो इसके अंदर आपको 10,000 रुपये तक की अर्निंग हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 20,000 का लोन आपने कर दिया, होम लोन किया, पर्सनल लोन किया, बिजनेस लोन किया, कुछ भी किया, तो आपको 10,000 रुपये तक की अर्निंग हो जाएगी। और आपको करना क्या है, सिर्फ लोगों से बात करनी है और आप पैसा दे रहे हैं, आप किसी से पैसा ले नहीं रहे हैं। यहाँ पर जो सीन है वो ऐसा है, ये बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन हो गई है। तो यहाँ पर आप लोगों से बात करेंगे और आप उनको लोन कराएंगे। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, उसमें नंबर्स दिए गए हमारे पास, कांटेक्ट कीजिए और बाकी डिटेल्स के लिए हमें ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। इसको स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।